कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं या हम अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को देखकर ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार है या अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता है, और ऐसे लोगों की पहचान कैसे हो सकती है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव टोन के ऊपर क्वेश्चन हो गया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि नफ्सियात में कोई भी बीमारी हो, उसका दौरानिया 6 माह से ज़्यादा होता है। यानी इससे मुराद ये है कि अगर किसी शख्स को कोई सिम्पटम्स हैं, जी। तो लगातार 6 माह आपने ऑब्जर्व करना है उसको। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई अलग-थलग हो गया है, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता, 6-6 माह, साल-साल आपसे मुलाकात नहीं होती, या आप उसको देखते हैं कि वो घर में रहता है। इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन हो गई है उसकी। नंबर 2, उसकी खुराक पहले से कम या ज्यादा हो गई है। इसे कहते हैं बिंज डिसऑर्डर या एनोरेक्सिया, यानी ये कम खा रहा है या बहुत ज्यादा खा रहा है। नंबर 3, उसकी नींद या बहुत बढ़ गई है या बहुत कम हो गई है। नंबर 4, उसकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर मायूसी टपक रही है, जुमले बोल रहा है, मुझे नहीं परवाह, उसका क्या फायदा, जिंदगी का क्या पता, पता नहीं कल देखनी नहीं देखनी, पता नहीं सांस आना नहीं आना, जुमले तब्दील होना शुरू हो गए। अगर आप किसी शख्स में ये अलामतें देखें और उसका जो बोलना है, जो उसकी गुफ्तगू है, जो वर्बल एक्सप्रेशन है, जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है, वो पहले से कम हो गया है, और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये 6 माह से ज्यादा हो गई हैं। इसी तरह से जो सोशल मीडिया कनेक्शन है उसका, जहां पर वो लाइक करता था या करती थी या कोई अपनी पोस्ट करते थे तस्वीर, वो भी कम कर दी है। तो इसका मतलब है वो शख्स किसी खास परेशानी, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या और नफ्सियाती मर्ज का शिकार है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन में और खुदकुशी करने वाले पेशेंट को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, आज ना करो कल कर लेना, आज मेरी बात सुन लो। और एक कान चाहिए होता है उसे, यानी लिसनिंग। कोई उसकी बात सुन ले, वो चाहता है मेरे अंदर की कोई बात सुन ले, सिर्फ आपने टाइम देना। हमारे हमारे नफ्सियात यहाँ क्या लोग करते कितने हैं? ड्रामे कर रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक तो सोसाइटी को समझना चाहिए, दूसरी बात ये, मैं कह रहा हूँ अगर सब कुछ भी ठीक है, वो ड्रामा कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, आप अपना फर्ज पूरा कर दीजिए। आपके फर्ज पूरा करने से अगर वो ड्रामा करें, ड्रामा ठीक हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करें, कम हो जाएगी। कैथारसिस चाह रहे हैं ना वो, That's the point. उसका कैथारसिस चाहिए, उस यार मेरी बात सुने, उसे लिसनिंग चाहिए। लिसनिंग दे कोई नहीं रहा। फिर लिसनिंग खाली नहीं करनी, लिसनिंग करके अंडरस्टैंड करना ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मसला क्या है, ये गुफ्तगू कर क्यों रहा है, ये ओवर थिंकिंग है, ये डिप्रेशन है, ये बीमारी है, ये मायूसी है, ये प्रॉब्लम है। अगर वक्त है तो मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेता उनका। मेरे पास आए, मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था, बहुत खूबसूरत आदमी, कश्मीरी, उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज पहना हुआ, ऊपर वेस्ट कोट ब्लैक पहनी हुई, बड़ी अच्छी चप्पल, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और उन्होंने आते ही मुझे पहला जुमला जो बोला, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मैं दुनिया में बनाना चाहता हूँ। मैं खड़ा हुआ, मैं उनके गले मिला, मैंने कहा जी मैं भी करना चाहता हूँ, हम इकट्ठे करेंगे। तो मैं भी तलाश कर रहा था, अकेले मुझसे हो नहीं रही थी। बैठ गए। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि खुदकुशी करने से पहले कुछ बातें करते हैं और चाय पीते हैं, चाय के बिना खुदकुशी का मजा नहीं आएगा। और उनका ठीक है। मैंने बंदे से कहा चाय लाओ, बैठ गए। मैंने कहा जी पहले आप बताएं। कहते नहीं डॉक्टर साहब पहले आप बताएं। मैंने कहा नहीं आप आए हैं, पहले आप बताएं। कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ तबाह हो गया। ये डिप्रेशन के पेशेंट्स की खास अलामतें याद रखिए, मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरी गलती से हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे मेरे प्लाजे को आग लग गई, वहां मेरा करोड़ों का माल जल गया, जिनसे मैंने पैसे लेने थे उनका रैकेट वहां था वो जल गया, जिनको देने थे वो मेरे घर आ गए पैसे लेने। सर मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये बनाया था, मैं इतना नुकसान हुआ है कि अब मैं दोबारा स्टैंड ले नहीं सकता। सर मैंने अपने घर का, अपने बच्चों का रिस्क तबाह कर दिया। सर मेरी जिंदगी तबाह हो गई। उसने पकड़ी शुरू कर दी। मैं सुनता रहा चुप करके। मैंने कहा अच्छा बहुत बुरा हुआ सर। सर आपकी हिम्मत है, अगर मैं आपकी जगह होता तो अब तक खुदकुशी कर चुका होता। बड़ी बात है कि आप अभी तक जिंदा हैं। अच्छा वो बड़े खुश हुए कि डॉक्टर साहब तो मेरी जैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए अम्मी हैं? कहता जी हैं। मैं क्या वो तो नहीं अच्छी होंगी? डॉक्टर साहब कैसी ये बात कर रहे हैं, कभी माएँ भी अच्छी नहीं होती? अम्मी तो मेरी बहुत अच्छी हैं, वो तो हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती हैं कि अल्लाह बेटा तुझे दोबारा देगा, तू फिक्र ना कर। मैंने कहा फिर अब्बू तो नहीं अच्छे होंगे? कहता जी मेरे वालिद साहब की मेहनत है जो आज नजर आ रही है, ये उन्होंने बना कर दिया था मुझे। वो अब भी कहते हैं बेटे अगर मैं जीरो से हीरो बन सकता हूँ तो तुम तो हीरो थे तुम दोबारा हीरो क्यों नहीं बन सकते? मैंने कहा फिर बीवी नहीं अच्छी होगी ना, तभी तो खुदकुशी कर रहे हैं। कहने लगे सर उसने सारा जेवर ला के मेरे आगे रख दिया। कहने लगी मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, ये ले लिए बेच दीजिए,
گھر بیچ دیجئے, گاڑی بیچ دیجئے, کاروبار میں لگا لیجئے, پریشان نہ ہوئیے, آپ میرے سرتاج ہیں. میں نے کہا پھر بیٹے بدتمیز ہوں گے. سر 2 بیٹے ہیں, بہت ہی اچھے ہیں. میں نے کہا پھر بیٹی نے کچھ ایسا کیا ہوگا. کہنے لگے بیٹی 7 سال کی ہے, میں گھر بعد میں داخل ہوتا ہوں, ٹاول پہلے میرا ہوتا ہے, شوز پہلے پڑے ہوتے ہیں, ٹھنڈا پانی پہلے میرے لیے پڑا ہوتا ہے, چائے میرے لیے بنا کے رکھی ہوتی بیٹی نے, اور آ کر میرے گلے لگ جاتی ہے. وہ میری زندگی ہے. میں نے کہا اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں, کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ کہنے لگے یہی کوئی 80-90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا میرا. میں نے کہا بھائی میرے چیک بک لاؤ. میرا اسسٹنٹ میری چیک بک لایا, میں نے اس پہ لکھا 90 کروڑ, نیچے سائن کیا. میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ کو 90 کروڑ یہ میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ جو آپ کا نقصان وہ ختم ہو. اگر اس کی وجہ سے مر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ ایسا کیجئے, امی ابو بھابھی ہماری 2 بیٹے اور بیٹی وہ مجھے دے دیں آپ 90 کروڑ میں. غصے سے اٹھ رہا ہو گیا. کہ ڈاکٹر صاحب کیسی بدتمیزی بات کر رہے ہیں؟ کیا ماں باپ بیوی بیٹی اور بیٹے بیچنے کے لیے ہوتے ہیں؟ ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا سب ختم ہو گیا, مجھے لگتا ہے سب آپ کے پاس ہے ابھی. آپ کا کچھ بھی ختم نہیں ہوا. یہ جو ختم ہوا میں نے آپ کو دے دیا, جو میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ آپ کے پاس ہے. اب بتائیے ختم ہو گیا کہ سب کچھ ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا, کہتا ڈاکٹر صاحب اس طرح تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا آج تک. ڈاکٹر صاحب میری لائف, ڈاکٹر صاحب میں جا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 1 سال کے اندر اندر سارا کما کے دکھاؤں گا دوبارہ. میں نے کہا 1 منٹ رکو تو صحیح, خودکشی. انہوں نے کہا خودکشی کو مارو گولی سے, میں جا رہا ہوں. وہ چلا گیا. 6 مہینے کے بعد اتنا بڑا 20 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لا کے کہتا ہے سر پلازا بن گیا ہے, کاروبار شروع ہے, سارا تو نہیں آدھا کما لیا. بس ڈپریشن والے کو آپ نے احساس دلانا ہے, خودکشی والے کو آپ نے احساس دلانا ہے سب کچھ ختم نہیں ہوا, تمہارا فالٹ نہیں ہے. جو کائنات تم سے لے رہی ہے وہ واپس کرے گی تمہیں. کائنات کسی انسان کو وہی دیتی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے اور جب تک کرتا رہتا ہے. بس اتنا بتا دیں, دنیا کا کوئی شخص نہ خودکشی کرے گا, نہ ہمیرا اور عائشہ کی طرح الگ تھلگ ہوگا, نہ وہ کمرے میں بند کرے گا, نہ آئسولیشن کا شکار ہوگا, اور نہ ہی اس کی علاج 6 ماہ بعد ملے گی.